प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। खुदावन यस्सु के पाक और जिंदा और जलाली नाम में मैं आप सबको सलाम कहता हूँ। ग्रीटिंग्स टू यू इन जीसस माइटी नेम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करना चाहता हूँ। और मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग हैं जो इससे स्ट्रगल कर रहे हैं, जो इससे फाइट कर रहे हैं। और मैं ये वीडियो किसी को उसकी गलतियां दिखाने के लिए नहीं, लेकिन मैं जस्ट फॉर द हेल्पिंग, मैं मदद करना चाहता हूं, इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। बहुत सारे लोग हैं जिनको इन दिनों में एक खुदा के कलाम को सुनने और समझने में स्ट्रगल है, उन्हें नींद आती है। कई बार हम देखते हैं कि चर्च के अंदर भी कुछ लोग सोए हुए रहते हैं। और मैं आज इस विषय पे बात करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, निराशा कभी परमेश्वर की तरफ से नहीं आती। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हमारे जीवन में तकलीफें जरूर हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि परमेश्वर कभी भी हमें निराशा की तरफ नहीं ले जाते हैं। शैतान हमारी गलतियों को उठा उठा कर हमारे दिमाग के अंदर झूठ भरता है कि तेरा कुछ नहीं हो सकता। देख, तू बहुत प्रार्थनाएं करता है लेकिन तेरा कोई उत्तर नहीं आता। इतने समय से तुम विश्वासी हो, तुम्हारे जिंदगी में क्या हुआ? ऐसे बहुत सारे तर्क वितर्क, बहुत सारी बातें शैतान हमारे दिमाग में डाल डाल कर वो हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, लर्न टू डाइवर्ट योरसेल्फ। इस बात को लर्न कीजिए कि किस तरह से मैं अपने मन को परमेश्वर के वचन में फेर दूं, मैं किसी और काम में लगा दूं। पर मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, खाली मत बैठिए। अगर आप खाली बैठेंगे, शैतान आपके दिमाग के अंदर तरह तरह की बातें डालेगा और आप निराश हो जाओगे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आपके हाथ, मेरे हाथ में जो बाइबल है, ये आपके पास भी है। इसे उठाइए, इसे पढ़िए, इसे मनन करिए, इसे अंगीकार करिए, इसके साथ जीवन बिताइए। बाइबल कहती है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और उसके बाद लिखा है, सब कुछ इस वचन के द्वारा बना, सब कुछ इसके द्वारा बना है। आपकी जिंदगी की भी सारी कमी घटियां वचन के द्वारा ही बनेंगी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज मैं परमेश्वर के वचन में से ही आपको कुछ बताना चाहता हूं। और मैं आपके सामने एक वर्ड रख रहा हूं। ये वर्ड प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में है और ये वर्ड है 3:15। मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू न तो ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। आइए, मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। आप जानते हैं, परमेश्वर के वचन में परमेश्वर मिश्रण को पसंद नहीं करता। उसने ये बहुत बार बताया है, गॉड डजंट लाइक मिक्सचर। जब परमेश्वर ने इंसान बनाया, तब परमेश्वर ने आदम को साफ साफ कहा कि तू भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से मत खाना। एक ऐसा पेड़ जिसमें भलाई भी है, बुराई भी है, मिक्सचर है। जब आप नए नियम में पढ़ते हैं, यीशु ने क्या कहा? पुरानी दाखरस नई मशकों में नहीं भरते। परमेश्वर को मिश्रण पसंद नहीं है कि बहुत सारी चीजें मिक्स हो जाएं। और यहां पर भी कुछ परमेश्वर ऐसी ही बात कर रहे हैं, न तो ठंडा है न तो गर्म है। कभी तो ठंडा है तो कभी गर्म है। आप जानते इसका अर्थ क्या है? यह हो सकता है कि आप मिनिस्ट्री करने में बहुत आगे हैं, प्रभु आपको भारत से बाहर भी भेज दें किसी काम के लिए तो आप चले जाते हैं। पर जब परमेश्वर आपको अपने लिए बुलाता है, हो सकता है उसके लिए आप बिल्कुल ठंडे हैं। आपसे बाइबल नहीं पढ़ी जा रही है, प्रेयर नहीं की जा रही है, आप चर्च जाने के लिए भी स्ट्रगल करते हो। इवन जब आप चर्च जाते हो तो आपको वहां पर झपकियां आती हैं, नींद आती है और लिटरली आप कभी कभी सो जाते हैं। मैं जब पहले के दिनों में, जब मैं कलीसिया के अंदर कुछ लोगों को सोते हुए पाता था, आप जानते हैं मैं ट्रैवलर प्रीचर हूं। मैं भारत में परमेश्वर के अनुग्रह से भ्रमण करता हूं, बहुत सारी जगहों पे जाता हूं।
छोटी कलीसियाएं, बड़ी कलीसियाएं, छोटे झुंड, बड़े झुंड, जहां पर भी मुझे परमेश्वर ले जाते हैं मैं जाता हूं। और मैंने अपनी आंखों से बहुतों को देखा है जो कलीसिया में सोए हुए पाए जाते हैं। इवन मैं बड़े दुख के साथ कहता हूं, कभी कभी कुछ लीडर्स भी जो खुद प्रचार करते हैं वो सभाओं में सोए रहते हैं। आप जानते हैं इसका कारण क्या है? पहले के दिनों में मैं सोचता था कि ये थकान है, शायद ये गवर्नमेंट जॉब करते हैं, शायद ये नौकरी करते होंगे, शायद कुछ बहनें होंगी जो सारा दिन किचन में अकेले खड़े होकर काम करती होंगी और वो थकी हुई होंगी। और पहले के दिनों में मैं इस बारे में कुछ भी बात नहीं करता था, क्योंकि मुझे लगता था कि ये लोग थके हुए हैं इसलिए शायद उनके साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन एक दिन पवित्र आत्मा ने मेरी आंखें खोली और मुझे पवित्र आत्मा ने कहा, अगर तू इन लोगों के सामने टीवी पर एक अच्छा सा प्रोग्राम लगा दे, इनको भी नींद नहीं आएगी। और ट्रस्ट में मैंने ये देखा है कि चर्च के अंदर अगर कोई अच्छा फंक्शन हो रहा है, डांस हो रही है, या जब ये लोग घर पे बैठे रहते हैं या कोई सीरियल देख रहे हैं, तो इनकी आंखें बिल्कुल खुली हुई रहती हैं, इनका दिमाग टोटली एक्टिव रहता है। लेकिन जब वचन शुरू होता है या तो बाइबल पढ़ना शुरू करते हैं ये लोग, इनके अंदर नींद आना, लेजीनेस आना चालू हो जाती है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वो नींद नहीं है जो आप कर रहे हो और जो खुदा की तरफ से है। ये नींद आपको कोई और दे रहा है। चर्च के अंदर नींद आपको खुदा नहीं दे सकता। वो तो उल्टा हमें एक्टिव करता है, वो तो हमें बोल्ड करता है, वो तो हमारे जीवन को इतना ज्यादा तंदुरुस्त कर देता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो थक कर हमारी कलीसियाओं में आते हैं, उसके बाद भी परमेश्वर उनको ऐसी ऐसी बातें सिखाता है। मुझे आज भी याद है, हमारे कलीसिया में एक बहन है जो हमारे चर्च से काफी साल से जुड़े हुए हैं। वो मुझे कई बार बताते हैं, ब्रदर, जब मैं आपका वचन सुनती हूं, जब आप प्रचार करते हो और घर जाकर मैं उस वचन को मनन करती हूं, परमेश्वर मुझे उसी वचन पर और भी अधिक बातें सिखाता है। दिस इज अमेजिंग कि परमेश्वर हमें ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें नींद आ रही है। क्या है इसका कारण? मैं आपको बताना चाहता हूं, इसका कारण है ठंडापन। इसका कारण है कि हम ठंडे पड़ चुके हैं। ठंडे पड़ने का मतलब होता है अब हम उतने इंटरेस्टेड नहीं है, हमने अपना ध्यान कहीं और फेर दिया है। आप जानते हो ठंडापन कहां से आता है? जब आप इम्बैलेंस लाइफ स्टार्ट करते हो जीना, वहीं से ठंडापन शुरू होता है। आपकी एंगेजमेंट हुई, आपका विवाह हुआ और आप सारा दिन एक रिलेशनशिप को मेंटेन करने में लग गए। आपने ध्यान ही नहीं दिया कि आप प्रभु में हैं और आपको परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहिए। आपका एक खुदा है जिसके साथ आपका एक संबंध है, लेकिन आप पूरा फ्लो हो गए। या आपको नई नई नौकरी मिली, उस नौकरी में सेट होने के लिए आप पूरी तरह से घुस गए और आपने परमेश्वर के वचन को पढ़ना बंद कर दिया। चर्च थोड़ी आपकी अटेंडेंस कम हो गई, या आपने एक नया फोन खरीदा और सारा दिन आप उसके फंक्शंस को सीख करने में, सर्च करने में लगे पड़े हो, इसमें नया क्या है, नया क्या है। जब आप और मैं एक इम्बैलेंस लाइफ जीना स्टार्ट करते हैं, किसी संबंध में बह जाते हैं, किसी नए गैजेट में बह जाते हैं, या किसी और जगह पे बह जाते हैं, हम वहीं से ठंडे होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, आग को न बुझाओ। बाइबल कहती है आत्मा को न बुझाओ। एक जगह पे लिखा है कि आग को न बुझाओ। आप जानते हैं, अगर आग जल रही है और अगर आग को फीड नहीं किया गया, अगर आग में लकड़ियां, घास फूस नहीं डाला गया, वो आग आहिस्ते आहिस्ते ठंडी हो जाएगी और बाद में बिल्कुल बुझ जाएगी। अगर हम चाहते हैं कि आग हमेशा जलती रहे, तो उस आग में हमें लगातार कुछ लकड़ियां, कुछ घास, कुछ फूस डालना पड़ेगा। अदरवाइज वो आग बनी नहीं रह सकती। स्पिरिचुअल लाइफ भी ऐसी ही है। हमें हर दिन समय निकाल के कोई वीडियो देखना पड़ता है, बाइबल उठा के पढ़नी पड़ती है, प्रार्थना करनी पड़ती है, अन्य भाषा में बात करनी पड़ती है, चाहे अच्छा लगे या न लगे, चाहे मन करे या न करे, तो भी हमें ये करना पड़ता है। अगर हम ये नहीं करते हैं
हम आहिस्ते आहिस्ते ठंडेपन की तरफ चले जाते हैं और एक समय हम इतने ठंडे हो जाते हैं कि हमें परमेश्वर के वचन के प्रति कोई लगाव नहीं होता, हमें प्रार्थना करने का मन नहीं करता और हम आहिस्ते आहिस्ते एक ठंडेपन की तरफ चले जाते हैं और उसके बाद हमें नींद जकड़ना स्टार्ट कर देती है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बुक्स खरीदिए, अलग अलग ट्रांसलेशंस के बाइबल लेकर आइए, अलग अलग भाषा जो आपको समझ में आती है बाइबल लेके आइए और परमेश्वर का वचन पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आपको अच्छा लगे न लगे, लेकिन याद रखिएगा, अब आपको यहां से निकलने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको परमेश्वर से अनुग्रह पाना पड़ेगा। मैं जानता हूं एक अभिषिक्त सेवकाई किसी को नहीं सुला सकती। जो लोग अभिषिक्त होते हैं, जब आप उनको सुनेंगे तो आपको हमेशा आजादी मिलेगी। लेकिन मेरे भाइयों, मेरी बहनों, फिर भी आपको हर दिन परमेश्वर के वचन के प्रति वापस लौटना पड़ेगा। जो आपका कर्तव्य है वो आपको करना पड़ेगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, एक टाइम ऐसा भी आ सकता है जब आपको चर्च आने का मन नहीं करेगा, इसलिए अभी भी समय है कि हम अपने आप को पकड़ें, हम अपने आप को थामें और हम अपने आप को परमेश्वर के वचन में लेकर आए। याद रखिए, ठंडापन 99% इम्बैलेंस लाइफ का एक नतीजा है। एक ऐसी जिंदगी जिसमें कोई संतुलन नहीं है, जिसमें आप नौकरी ही कर रहे हो, किसी संबंध को ही चला रहे हो, आप कुछ ऐसा कर रहे हो कि आप पूरी तरह से वन साइड हो गए हो। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बैलेंस करिए। अगर आप नौकरी करने वाले हैं, सुबह जल्दी उठिए, प्रभु को समय दीजिए, उसके बाद अपने काम पे जाइए। अगर आप हाउस वाइफ हैं, सुबह उठिए, खुदा को समय दीजिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि उठ सकते हैं, आपको जब भी समय मिलता है, जब भी आपका माइंड फ्री हो चुका है, जब भी आप अपने कामों को निपटा देते हैं, जाइए और परमेश्वर को समय दीजिए। उसे अपनी इच्छा जाहिर करिए, उसे बताइए कि प्रभु, जो जीवन मैं जी रहा हूं वो जीवन से मैं खुश नहीं हूं। मैं चाहता हूं मैं हर समय तेरी ओर निहारूं, तुझसे बातें करूं, मैं तेरा वचन पढ़ता रहूं और मैं तेरी ओर निहारता रहूं। मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो आपकी मदद जरूर करेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस वचन के द्वारा बरकत पाई होगी और अगर आपने कुछ सीखा हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। खुदा आप सबको बरकत दे। आप सबको जय मसीह की।